ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक्स को समझना तुम्हारा पहला काम होना चाहिए। और अगर जल्दी पैसे कमाना चाहते हो तो खुद को ट्रेडर बोलना बंद कर दो, क्योंकि एक ट्रेडर कभी जल्दी पैसे कमाने के पीछे भागता ही नहीं। ट्रेडर हमेशा पेशेंस और लर्निंग के साथ सिर्फ काम करना जानता है। पिछले 2 साल के लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीजें स्टार्टिंग में सीखनी चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज समझाने वाला हूँ जो मार्केट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल के लिए ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है किसी चीज को सस्ते दाम पर खरीदना और प्राइस के बढ़ने पर उसको बेच देना। सिंपल, इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब आते हैं ट्रेडिंग में मार्केट कितने टाइप की होती है। बेसिकली 3 टाइप की मार्केट होती है, इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप कंपनी के शेयर्स के साथ ट्रेड करते हो। कंपनी का दाम बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। कंपनी का दाम घटेगा, आपका लॉस बढ़ेगा। पर इंडियन मार्केट में टैक्स ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा है, ब्रोकरेज ज्यादा है। इसलिए अगर आपका स्टार्टिंग में अच्छा खासा पैसा है तो इस चीज को अवॉइड करना ही सही रहेगा। इसके बजाय आप क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में शिफ्ट कर सकते हो। सेकंड है क्रिप्टो मार्केट, जिसमें हम डिजिटल कॉइन्स के साथ ट्रेड करते हैं, जो कि हमारे रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इसको हम ट्रांजेक्शन की तरह बहुत यूज करते हैं। तो इसलिए इसके दाम घटते या बढ़ते रहते हैं और इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। बट इंडिया में इसकी ट्रेडिंग इलीगल है, मतलब लीगल तरीके से भी की जा सकती है, पर उसके भी काफी सारे रीज होते हैं और अपने गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है। लास्ट है फॉरेक्स मार्केट। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि फॉरेक्स मार्केट का मतलब है इंटरनेशनल कंपनीज के साथ ट्रेड करना, बट नहीं। फॉरेक्स मार्केट में आप किसी कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करते, कंट्री के करेंसी लाइक यूरो, यूएसडी जैसे करेंसी के साथ ट्रेड करते हो। मतलब अगर आपने 2014 में 60 रुपए दे करके एक यूएसडी खरीदा होता तो आज आपका वो 60 रुपए का यूएसडी 90 रुपए में बदल चुका होता, मतलब सीधा 50 गुने का प्रॉफिट। मार्केट को समझने के बाद आता है कि ट्रेड करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म और ब्रोकर चुनना होगा। सबसे पहले तो दोनों ही अलग चीजें हैं। प्लेटफॉर्म के थ्रू आप चार्ट देख पाते हो, इंडिकेटर यूज कर पाते हो और मार्केट को समझ पाते हो, पर ब्रोकर आपकी बिहाफ पे आपके शेयर्स को बाय और सेल करता है, बट उसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करता है। और ट्रस्टेड ब्रोकर चुनना आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में ये कुछ ब्रोकर टॉप पे चल रहे हैं जिनमें आप इजीली अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो, जिनमें से एक का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां पर जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आता है मार्केट को रीड करने के लिए उसकी बेसिस को समझना, जिसमें आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। दोनों का ही अलग अलग काम है। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है, लाइक सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ समझ सकते हो। और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझ सकते हो, उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है, ट्रस्टेड है या नहीं। ये सारी चीजें आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ समझ सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में टेक्निकल एनालिसिस लाइव मार्केट को समझने और ट्रेड लेने के लिए यूज किया जाता है, और फंडामेंटल कंपनी की पास्ट बिहेवियर या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक एसआईपी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें के लिए यूज किया जाता है। तुमने मार्केट समझ लिया है, ब्रोकर चुन लिया है और एनालाइज करने के लिए 2 मेथड भी सीख लिए हैं, पर इससे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता ट्रेड कहाँ लेना है, कब लेना है और क्यों लेना है। देखो, पहले तो तुम्हें ये मान के चलना होगा कि मार्केट में तुम चाहे जितना सीख लो, चाहे जितना स्ट्रेटेजी बना लो, चाहे जितना टाइम दे लो, लेकिन मार्केट में कभी भी ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बना नहीं जो 100% आपको प्रॉफिट निकाल के दे। तो आपको अपने दिमाग से ये एक्सपेक्टेशन निकाल देनी है कि कोई भी स्ट्रेटेजी में जो स्ट्रेटेजी बनाऊंगा वो 100% वर्क करेगा, हर एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होगा। आज तक ऐसी स्ट्रेटेजी ना बनी है और ना ही कोई बन पाएगी, क्योंकि मार्केट हमेशा अलग अलग बिहेवियर करते रहता है। और आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेट 40% हो सकता है, 60% हो सकता है, 80% तक हो सकता है, पर 100% अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो भूल जाओ कि आपको कभी ऐसा स्ट्रेटेजी मिलने वाला भी है कि जो 100% आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। और स्ट्रेटेजी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस 1-2 घंटे मार्केट को देने हैं और एनालाइज करना है, कैसा पैटर्न डिफाइन करना है जो आपको हर बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है। हर बार वो एक ही तरह से पैटर्न मूव करता है, एक ही तरह से बिहेवियर होता है उसका। बस आपको एक ऐसी चीज़ डिफाइन करनी है। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप इंटरनेट पर भी आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी मिल जाएंगी, वहाँ पर भी आप अच्छे खासी स्ट्रेटजी लेकर के उसको बैक टेस्टिंग करके उसको भी अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट इतने से ही स्ट्रेटजी नहीं बन जाती है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ समझनी पड़ती है जो एक स्ट्रेटजी को कंप्लीट बनाती हैं। उसको आपको समझना पड़ेगा, पर इस वीडियो में पूरा नहीं समझा सकता। टेंशन मतलब इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि एक स्ट्रेटजी कंप्लीट कैसे होती है, कैसे आप इसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो, या फिर कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कि प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। स्ट्रेटजी से आपका माइंड हमेशा क्लियर रहेगा कि मार्केट का पैटर्न क्या है, किस पॉइंट पे मुझे एंट्री लेना है, किस पॉइंट पे एग्जिट करना है और एक्चुअल में रिस्क कितना लेना है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी होता है तो, क्योंकि अगर आपका रिस्क प्रॉफिट से भी ज्यादा होगा तो भले ही आप 2 बार प्रॉफिट करो, 1 बार लॉस करो, लेकिन फिर भी आप लॉस नहीं रहोगे। बाय द वे, ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आई नो बहुत जल्दी खत्म हो गया, पर ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ और मैंने स्क्रिप्ट भी बहुत छोटा ही बनाया था, जिस वजह से ये वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो गया है। बट आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।